हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएससेट प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज जैसे कि हमने कहा था कि डिस्कस किए जाएंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज कम्युनिकेशन स्किल, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ एमसीक्यूज आपके लिए कहा गया था कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। आपके कुछ एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद है कि पहले आप खुद सॉल्व करेंगे उनको, आफ्टर दैट आप मेरी वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मार्किंग जरूर कीजिएगा ताकि आपको खुद को क्लियर हो सके कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो किस अकॉर्डिंग चल रही है, कितना प्रिपेयर आपने किया है। और कम्युनिकेशन स्किल का अगर अभी तक आपने टॉपिक क्लियर नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू मी पहले आपको टॉपिक क्लियर करना चाहिए। आफ्टर दैट यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड आपको जो टॉपिक की फुल प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी और सभी टॉपिक्स उसमें होंगे। कम्युनिकेशन स्किल के जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इजी वे में करेंगे, सब कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में रहने वाला है। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप। कम्युनिकेशन क्या होता है? लगातार चलता है, जो स्टॉप नहीं होता। तो कम्युनिकेशन इज अ पेपर। अब ये चीज तो हम सबको क्लियर है कि जो कम्युनिकेशन है वो पेपर नहीं होता है। सेकंड, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, में भी हो सकता है। थर्ड, कम्युनिकेशन इज अ प्रोग्राम। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन इज अ प्लान। तो डी के लिए भी हम लोग श्योर हैं कि प्लान इज नॉट ऑल्सो आंसर, अवर आंसर नहीं होगा। तो पेपर और प्लान ये दोनों हमारे आंसर नहीं है। मतलब कम्युनिकेशन या तो प्रोग्राम हो सकता है, जो प्रोसेस हो सकता है। अब हमने जो प्रैक्टिस की चीज पढ़ी थी कि कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। क्लियर? तो टू वे प्रोसेस कौन सा है? सेंडर और रिसीवर। दैट्स मीन जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। देन दिस इज अ प्रोसेस। क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के साथ। अब सेकेंड क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। तो जो रिस्पॉन्स होता है सेंडर के मैसेज का उसको हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो सेंडर का मैसेज है उसके रिस्पॉन्स देता कौन है? रिसीवर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ सेंडर एंड आप क्या हो? रिसीवर हो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर आप मुझको कोई भी कमेंट करते हो कि कोई डाउट है आपको, या आप मुझको कुछ एडवाइस देना चाहते हो, या और कोई वीडियोज आप तो किसी भी टाइप का अगर आप मुझको कुछ बताना चाहते हो, रिस्पॉन्स देना चाहते हो, तो वो आपका क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीडबैक, जो कि हम अपने ब्लॉक डायग्राम में पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो अवर सेकेंड वन इज फीडबैक। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स जो सेंडर के मैसेज का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अवर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which is once the message is encoded in a desired format, it is transferred through a medium called। अब अगर एक मैसेज है वो एनकोड किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। अब ब्लॉक डायग्राम के साथ रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें हमने पढ़ा है कि मैसेज सबसे पहले सेंडर से एनकोड में जाता है, आफ्टर दैट चैनल से ट्रांसफर होकर डिकोड होता है और डिकोड के बाद वो किसको रिसीव होता है? रिसीवर को। तो एनकोड होता है, ट्रांसफर होती है। ठीक है? तो ये सब चीजें किस मीडियम्स के थ्रू होती हैं? अभी अभी हमने बातों बातों में देखा कि जो ये सब जो होता है वो कौन से मीडियम से होता है? दैट इज चैनल। जो हम प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने कहा कि मैं सेंडर हूँ और आप क्या हो? रिसीवर हो, और हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरा मैसेज पहले एनकोड होगा, वो किस पे जाएगा? चैनल पे जाएगा। चैनल से वो क्या होगा? डिकोड होगा और उसके बाद वो आपको मिलेगा। तो अवर आंसर इज चैनल। मतलब वो मीडियम कौन सा है? चैनल। उसको हम चैनल कहते हैं। मीडियम नहीं होगा हमारा, मीडिया नहीं होगा, वे नहीं होगा, दैट इज चैनल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is question number 4. Question number 4 is communication is a part of dash skill. Communication कौन सी स्किल का पार्ट होता है? सॉफ्ट का, हार्ड का, रफ का या शॉर्ट का? तो जो कम्युनिकेशन है वो किसका पार्ट होता है? सॉफ्ट स्किल का। देन कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। रफ, हार्ड और जो शॉर्ट है
ये क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस इज नॉट अवर राइट आंसर। क्लियर? तो अवर आंसर इज सॉफ्ट, सॉरी। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इन ऑरल कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जिसमें हम बातचीत करते हैं, बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। इन ऑरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। अब जब हम बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल पे बात कर रहे हैं, जो दो पर्सन आपस में सामने खड़े हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसमें किस चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि इमीडिएटली हमको क्या मिलेगा? क्लियर? रिएक्शन मिलेगा, रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्शन या रीसेट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन या रीसेट ये तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब टॉपिक है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं। मतलब जो हमारा आंसर है वो रिएक्शन या रिस्पॉन्स में से कोई हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? तो जो ऑरल कम्युनिकेशन है उसमें हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स, जो फीडबैक है वो हमें साथ ही में मिल जाती है। जब हमने ऑरल और रिटर्न को पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था कि ऑरल में क्या होता है, हमें फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाती है, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल जाता है, बट रिटर्न में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? देन आवर आंसर इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स यू डोंट पे अटेंशन टू द स्किल्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो हम अटेंशन नहीं देते स्किल्स के ऊपर, जिसके मैंने आपको बताया भी था कि हम कम्युनिकेशन दो वे से करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है रूल्स और रेगुलेशंस का। इन दैट टाइम हम क्या करते हैं, हमारे जो जैसे हमारी हायर पोस्ट के होते हैं, जहाँ हमारे प्रिंसिपल्स, एमडी, ये इनसे बात करते समय हमें फॉर्मल वे में रहना पड़ता है, रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर? बट स्किल्स का ध्यान रखना पड़ता है। बट जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, तब हम कोई अटेंशन नहीं देते कि कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशन, पूरा फ्लो में ऐसे फ्रेंडली वे में हम बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे हम ध्यान नहीं रखते, कौन सी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, रिटन, ऑरल, ऑडियो या विजुअल। अब देखिए, ऑडियो और विजुअल की अगर हम बात करें तो ऑडियो और विजुअल तो हमारी कोई टाइप्स है ही नहीं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन सिर्फ में ऑडियो और विजुअल टाइप्स नहीं होती, क्योंकि ऑडियो और विजुअल टीचिंग एड्स होती हैं, कम्युनिकेशन की टाइप्स नहीं होती। तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, विच वन इज रिटन एंड सेकेंड वन इज ऑरल। अब रिटन और ऑरल की बात करें, जब हम रिटन में कुछ रिप्रेजेंट करें तो हमें सिंबल्स को यूज करना पड़ेगा, सिंबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, स्किल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो हमारे फ्रेंड ही क्यों ना हो। बट जब हम ऑरली बात करते हैं, जैसे मोबाइल पे बात कर रहे हैं, सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हम कोई ध्यान नहीं देते कि हमारा जो स्किल्स है वो किस वे में है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं आवर राइट आंसर इज बी, विच इज ऑरल। मतलब जब हम ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं देन वी डिड नॉट पे द अटेंशन ऑफ अ कम्युनिकेशन, अटेंशन टू द स्किल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। जो हमारा ड्रेस कोड होता है वो कौन सी कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है? अब अगेन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, जस्ट स्पोकन। देखिए, रिटन से तो होने से रहा, क्योंकि ड्रेस कोड है, रिटन में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्पोकन भी नहीं है, ड्रेस कोड है, हम बोल के नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है उससे हमें जज किया जा रहा है, तो रिटन और स्पोकन दोनों ही नहीं होंगे। से फर्स्ट वन इज वर्बल एंड सेकेंड वन इज नॉन वर्बल। तो जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम कहें तो वो कौन सी होती है? अब वर्बल में कौन सी आ जाती है? रिटन और स्पोकन, ये दोनों किस में इंक्लूडेड होती हैं? वर्बल में। तो रहेगी कौन सी? नॉन वर्बल। मतलब जैसे हमारा टोन है, हम चल रहे हैं, हमारा ड्रेस कोड है, इन सब कुछ देख के जब हमें जज किया जाता है, हमारे एक्सप्रेशन को देख के जब हमें जज किया जाता है, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। क्लियर? दैट इज नॉन वर्बल। तो जो हमारी ड्रेसिंग कोड है, टोन है, पिच है, ये सब की चीजें किसमें इंक्लूडेड होती हैं? नॉन वर्बल। कंटिन्यू करते हैं हमारे 8th क्वेश्चन के साथ। 8th क्वेश्चन इज लेटर, ईमेल, टेलीफोन,
लेटर हो गया, ईमेल हो गए, टेलीफोन हो गए, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? मैसेज की, फीडबैक की, एनकोडिंग की, जो चैनल की। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर दो पर्सन थ्रू अ पेज, मतलब एक लेटर के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो लेटर उनका क्या होगा? चैनल होगा। ईमेल, थ्रू ईमेल एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ईमेल क्या होगा? चैनल होगा। अब इसमें मैसेज कहां से आ गया? फीडबैक, एनकोडिंग, ये तीनों इसके आंसर्स नहीं है, क्योंकि दैट वे जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज चैनल। फिर वो कोई भी चैनल हो सकता है, वो हो सकता है ईमेल हो सकता है, लेटर हो सकता है, या फिर टेलीफोन हो सकता है। क्लियर? देन दिस वन इज चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अवर 9th क्वेश्चन, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूडेड द टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। अब अभी हमने 8th क्वेश्चन किया था कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारा ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है। सिमिलरली जो हमारा वॉइस होता है, वॉइस का टोन, कि कितना हमें किस टोन में हमारी वॉइस को रिप्रेजेंट करना है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सब भी किस में इंक्लूडेड होते हैं? नॉन वर्बल में, और इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? नॉन वर्बल इज अवर आंसर। अवर 10th क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल? इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है? रनिंग, टेक्सटिंग, चैटिंग टू पीपल, ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ अब तो हम कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने नो पूछा है। चलिए देखते हैं। अगर हम टेक्सटिंग कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है। हम मैसेज भेज रहे हैं या फिर हमें मैसेज रिसीव हो रहा है, तो हम कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं। तो टेक्स्ट होगा जो, वो तो कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट होगा। चैटिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो, हम मैसेज भेज रहे हैं, हमको रिसीव हो रहा है। क्लियर? बट अगर हम रनिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। रनिंग कर रहे हैं, दैट तो जरूरी नहीं कि हम बात करते करते रनिंग करें। रनिंग हो गई जो फिजिकली एक्टिविटी होगी, उसमें हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। सो अवर आंसर इज रनिंग। अब ऑल ऑफ अब तो नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें टेक्सटिंग और जो चैटिंग है वो भी इंक्लूडेड है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वट बॉडी लैंग्वेज शो यू आर लिसनिंग? आपकी कौन सी बॉडी लैंग्वेज ये शो करती है कि आप बात को सुन रहे हो? टर्निंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उससे टर्न कर लेते हो। मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, या फिर उसकी बात को ध्यान से सुनते हो, इसका आई कॉन्टेक्ट बनाते हो। लुकिंग आउट ऑफ विंडो, या फिर कोई आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? विंडो के बाहर देख रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्या कर रहे हो आप? मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, क्योंकि अगर आप उसे आई कॉन्टेक्ट बना रहे हो तो ये क्लियर है कि आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, और उसको मतलब उसको भी समझ आ जाता है कि अगर आप उससे आई कॉन्टेक्ट बना रहे हो मतलब आप उसको लिसन कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, सुन रहे हो, उसकी बात को, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। सेकेंड, 12th one, इफ यू डोंट एग्री विद समवन व्हाट वुड यू से? अब कम्युनिकेशन के कुछ वेज होते हैं, हम उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अगर आप किसी की बात से एग्री नहीं है तो आप क्या कहोगे? यू आर रॉन्ग, डायरेक्टली बोल दोगे उसको कि यू आर रॉन्ग। या फिर कहोगे आई डोंट एग्री, कि मैं एग्री नहीं करता। या फिर कहोगे कि स्टॉप टॉकिंग रबिश, मतलब उसको रूडली बोलोगे कि तुम तो बकवास कर रहे हो, स्टॉप करो ये सब बकवास करना। तो ऐसा नहीं होता, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। हो सकता है उसका इंटरेस्ट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो। जब हमने कम्युनिकेशन के 7 C's किए थे तो हमने इस बात का ध्यान रखा था कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें सामने वाले के इमोशंस का, सामने वाले की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम उसको डायरेक्टली रॉन्ग नहीं बोल सकते, और इस वे में भी हम नहीं कह सकते कि स्टॉप टॉकिंग रबिश, के तुम तो बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। नो, देन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आई एम नॉट एग्री, कि तुम एग्री कर सकते हो बट हम एग्री नहीं करते आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सो ये जो कुछ पैडागोगी के क्वेश्चंस है ये भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो अवर आंसर इज आई एम नॉट एग्री। क्लियर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अवर 13 क्वेश्चन इज, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज
वो पर्सन जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, वो पर्सन जो ट्रांसमिट करता है मतलब ट्रांसफर करता है मैसेज को, तो कौन करता है? रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर या क्लीनर। अब ये तो हमें क्लियर है कि ड्राइवर या क्लीनर तो नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो ओनली 2 पर्सन्स के बीच में होती है। फर्स्ट वन इज सेंडर, और वो किसको मैसेज देता है? रिसीवर को। अब हमने क्लियर कर लिया कि सेंडर मैसेज देता है, मतलब सेंडर मैसेज ट्रांसफर करता है, तो जो ट्रांसमिट करने वाला पर्सन होता है वो कौन सा होता है? सेंडर होता है। और जो रिसीव करता है वो कौन सा पर्सन होता है? रिसीवर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं वो 14th क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड कम्युनिकेशन। वर्ड जो कम्युनिकेशन है इज ड्राइव्ड फ्रॉम, वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, मतलब कौन से वर्ड से बना है? वो वर्ड है कम्युनिस, ठीक है, और विच इज टेकन फ्रॉम। अब ये वर्ड जो है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन से, ग्रीक से, एथन से या एशियन से? जब हमने कम्युनिकेशन किया था, टॉपिक किया था, तो उसमें हमने बहुत बार ये रिवाइज भी किया था कि जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। जब लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, हमने ये स्टडी किया था, तो आई होप आपके माइंड में कोई भी डाउट भी नहीं होगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15th। डिकोडिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एट। अब जैसे कि मैंने आपको जो ब्लॉक डायग्राम है वो करते हुए बताया था कि इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, जिसके हम देख भी रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसी ब्लॉक डायग्राम के साथ रिलेटेड है कि डिकोडिंग प्रोसेस होता है वो कौन सी साइड से होता है? रिसीवर की साइड से होता है, सेंडर, चैनल, या फीडबैक मिलने के बाद? अब ये तो बिल्कुल गलत है कि फीडबैक मिलने के बाद। फीडबैक मिलने के बाद तो प्रोसेस खत्म हो जाता है। फीडबैक मिल जाती है तो सेंडर दोबारा से अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो दोबारा वही प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। चैनल है तो चैनल भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये पूछा गया है कि डिकोडिंग प्रोसेस कहाँ से होता है, तो चैनल इज नॉट अवर आंसर। मतलब या तो ये रिसीवर की साइड से होगा या फिर ये कहाँ से होगा? सेंडर की साइड से। और हमें पता है कि सेंडर जो इन्फॉर्मेशन देता है वो सबसे पहले एनकोड होती है, मतलब जो एनकोडिंग है वो सेंडर की साइड होती है। आफ्टर दैट जो इन्फॉर्मेशन है एनकोड होने के बाद वो चैनल पे जाती है, चैनल से वो कहाँ जाती है? डिकोड, डिकोड के बाद रिसीवर। मतलब जो डिकोडिंग है वो कौन सी साइड पे होता है? रिसीवर की साइड पे होता है। और जो एनकोडिंग है वो कौन सी साइड पे होता है? सेंडर की साइड पे होता है। सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनकोडिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एट। अभी अभी हमने क्लियर किया कि जो एनकोडिंग है वो कौन सी साइड पे होता है? सेंडर साइड पे होता है। आगे देखते हैं हमारा 17th क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट वंस द मैसेज इज एनकोड। जब एक मैसेज को एनकोड किया जाता है इन द डिजायर्ड फॉर्मेट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मीडियम। मे बी दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन कि जब एक मैसेज को एनकोड किया जाता है तो वो किस मीडियम से होता है? हम इसको पढ़ चुके हैं। दिस इज अबाउट चैनल। ये गलती से रिपीट हो गया क्वेश्चन, बट इट्स ओके। 18th क्वेश्चन, डैश इज अ पर्सन की बात की गई है जो नोटिस एंड डिकोड्स अटैच समवन मीनिंग अ मैसेज। अब यहाँ पे एक पर्सन की बात की गई है जो डिकोड करता है और नोटिस करता है किसी के मैसेज को। अब यहाँ पे डिकोड की बात हो रही है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो डिकोड कौन करता है? डिकोड होने के बाद इन्फॉर्मेशन किसके पास जाती है? रिसीवर के पास या सेंडर के पास? हम सबको पता है कि रिसीवर के पास जाती है, क्योंकि ड्राइवर या क्लीनर तो कम्युनिकेशन के जो ब्लॉक डायग्राम है, जो कम्युनिकेशन है उसमें रिलेटेड ही नहीं है। तो इन दोनों में से कोई आंसर रहने वाला है, रिसीवर या सेंडर। तो डिकोड की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे होती है? रिसीवर के पास होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंड अटैचेस समवन मीनिंग, मतलब और क्या करते हैं वो? जो कोई भी मैसेज होता है उसको मीनिंग समझता है, उसको समझता है कि जो मैसेज उसको भेजा गया है, जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई है उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये भी कौन करता है? रिसीवर करता है, क्योंकि मैसेज कौन सेंड करता है? सेंडर। रिसीव होने के बाद उसका मतलब कौन समझता है? रिसीवर। जैसे कि आप अभी समझ रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल में कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, या किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप रिसीवर हैं जो डिकोड होने के बाद उसके मीनिंग को समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 19
तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है एक सेंडर और रिसीवर के बीच, मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप बॉन्ड बनाता है, तो वो ओनली फिजिकल नहीं हो सकता, ओनली कल्चरल नहीं हो सकता। कल्चरल क्या होता है, बैरियर होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी वजह से। बट जो सोशल है, जैसे समाज है, समाज में रह कर ही एक दूसरे से बातचीत की जा सकती है, सेंडर और रिसीवर कनेक्ट हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में कौन क्रिएट करता है, एक समाज, मतलब सोशल हम कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज आवर 20th क्वेश्चन। इन्वायरमेंट बैरियर, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो दिक्कतें आती हैं, आर द सेम एज डैश नॉइज, मतलब वो कौन सी नॉइज की तरह होते हैं, साइकोलॉजिकल हम नहीं कह सकते, साइकोलॉजिकल होते हैं जो मानसिक होते हैं। क्लियर? सोशल जो समाज से रिलेटेड होते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। फिजिकल, यस अवर आंसर इज फिजिकल, कि कुछ फिजिकल ऐसी नॉइज होते हैं, जैसे अगर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत जोर से शोर है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये फिजिकली नॉइज, उसके साथ फिजिकल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट साइकोलॉजिकल और सोशल इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साइकोलॉजिकल होते हैं मानसिक होते हैं, और सोशल कौन से होते हैं, सामाजिक होते हैं। 21st क्वेश्चन इज डिस्टोर्शन इज ऑलवेज। तो जो डिस्टोर्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, इंटरनली होती है, एक्सटर्नली होती है, दोनों होते हैं ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर कोई भी नहीं। अगर हम बात करें तो डिस्टोर्शन हमने पढ़ा था, द डिफरेंस बिटवीन द नॉइज एंड डिस्टोर्शन, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमने अच्छे से क्लियर किया था। जो नॉइज होती है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब वो बाहर से ऐड होती है। क्लियर? जो डिस्टोर्शन होती है वो अगर हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और हमारे सिग्नल में प्रॉब्लम है तो वो डिस्टोर्शन होगा, मतलब वो एक्सटर्नली नहीं होगा, इंटरनली होगा, मतलब वो अंदरूनी होगा। क्लियर? सॉरी। तो जो हमारा डिस्टोर्शन होता है वो क्या होता है, इंटरनली होता है, और जो नॉइज होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नली होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 22nd की अगर हम बात करें, विच ऑफ दीज, मतलब इनमें से कौन सा, विच ऑफ दीज आर शुड बी अवॉइडेड फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन होती है वो जब हम कर रहे हैं, अच्छी कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं, तो हमें इनमें से कौन सा जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास फर्स्ट वन है नॉइज, ये तो हम सबको पता है कि जो नॉइज है वो कम्युनिकेशन में हमेशा एक बैरियर की तरह होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर शुड बी अवॉइडेड फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब कौन सा एक बैरियर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन करते हुए हमें जो बैरियर एज अ बैरियर हमें फेस उसको अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट वन इज नॉइज। अब ये तो क्लियर है कि जो नॉइज है उसमें हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अगर ज़्यादा शोर है तो जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें एक तो कम्युनिकेशन करते हुए हमारा जो ध्यान है वो नहीं लगता, और जो शोर है उसकी वजह से हम अच्छे से एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते। तो नॉइज इज सच अ बैरियर जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। एक बार जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। क्लैरिटी, तो ये तो हमारे कॉन्शियस में से आ गया कि ये तो हमारे प्लस पॉइंट में है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि हमने पढ़ा भी था कि 7 C's में पढ़ा था कि जो क्लैरिटी है वो कम्युनिकेशन करते हुए होनी चाहिए, क्लियर बात करनी चाहिए हमें। पोलाइटनेस भी होनी चाहिए, मतलब जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो हमें पोलाइट होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस भी बिल्कुल सही है कि हम कम्युनिकेशन करते हुए कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये भी 7 C's में से एक जो पार्ट है। तो किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, दैट इज नॉइस, मतलब जो शोर है उसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर नॉइज को अवॉइड किया जाएगा तभी जो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो क्या बन पाएगी, इफेक्टिव बन पाएगी। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, विच इज इन अ ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सी एक टाइप नहीं है कम्युनिकेशन की।
तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड हमने पढ़ा है, जिसको हमने टॉप टू डाउन पढ़ा था, ठीक है। बॉटम अप पढ़ा था, एक टॉप डाउन पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल। तो ये तीनों हमने कवर किए थे। मतलब डाउनवर्ड हमारी जो टाइप है अपवर्ड टाइप है, जिसको हम बॉटम अप कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल भी हमने पढ़ा था कि जब टीचर्स से बात करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल। डाउनवर्ड जब हम हमारे से जो नीचे के कोलीग्स होते हैं, जो नीचे के कोई पर्सन होते हैं, जो हमारे जिसकी जो स्टेज है वो हमसे थोड़ी लो होती है, तो हम उनसे बात करते हुए डाउनवर्ड में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स अगर वर्कर्स से बात करें, क्लियर। अपवर्ड जब अगर हम टीचर्स हैं और हम हमारे सीनियर से बात कर रहे हैं, एमडी से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर से बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, अपवर्ड होगा। हॉरिजॉन्टल जब एक टीचर से बात करता है। बट हमने कर्व नहीं पढ़ा, क्योंकि कर्व कोई भी टाइप नहीं होता है कम्युनिकेशन का। तो आवर आंसर इज कर्व, क्योंकि कर्व इज नॉट अ टाइप ऑफ द organization of a communication. Clear? Our 24th question is, which should be avoided for an effective speech? जब हम एक effective speech देना चाहते हैं, मतलब स्पीच की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस। अब पर्पस तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्पस है हमारा, हम क्यों स्पीच दे रहे हैं, तो ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें सिलेक्शन ऑफ अ मैसेज, तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें किस मैसेज के बारे में बात करनी है। मैसेज को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे जो स्पीच है वो कंटिन्यूसली होता है और हमें ध्यान में रख के बोलना होता है। लैक ऑफ अटेंशन, तो ये एक चीज है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए कि अटेंशन हमारा पूरा होना चाहिए जब हम स्पीच बोल रहे हैं, जब स्पीच दे रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ द थीम, तो ये भी हमें क्लियर रखना चाहिए कि थीम का सिलेक्शन हमें करना चाहिए। तो हमें किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, दैट इज क्लियर, लैक ऑफ अटेंशन। मतलब अटेंशन कम नहीं होना चाहिए, अटेंशन ज्यादा होना चाहिए, हमें ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 25th, विच ऑफ द दीज शुड बी अवॉइडेड वाइल स्पीकिंग। किस चीज को अवॉइड करना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं। फ्लुएंसी, बिल्कुल नहीं, हमें फ्लो में बोलना चाहिए, तो फ्लुएंसी तो होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं। जार्गन हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा भी था, ये एक बैरियर भी है कि जब हम ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, जार्गन मतलब मुहावरे, जब हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मुहावरे या जार्गन्स का यूज करते हैं, तो हो सकता है जिससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसको समझने में दिक्कत हो, तो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लियर वॉइस, तो वॉइस भी हमें क्लियर होनी चाहिए, इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वर्ड भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्लियर, तो इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अवॉइड किसको करेंगे, जार्गन को, मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज को, मुहावरे वगैरह जो है हमें वो अगर ना ही यूज करने पड़े तो ज्यादा अच्छा है, इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कल स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज टीचिंग एड्स, और उम्मीद है कि जो आपके मार्किंग आपने की होगी आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जरूर अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।